धार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार राजीव यादव भले ही भाजपा से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे हैं, लेकिन झंडा उन्होंने भगवा ही थाम रखा है और बारी बारी से गांव-गांव, गली-गली घूमकर वो अपने चुनाव चिन्ह माचिस से रोशनी का संदेश पहुंचा रहे हैं। देखिए धार से माचिस पर राजनीति के शोर में राजीव यादव का चुनावी जोर, इस खास रिपोर्ट में। धार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का जोर, राजीव यादव का सुनाई दिया सियासी शोर। माचिस के सहारे कांग्रेस भाजपा को फूंकने की तैयारी। राजीव यादव ने गांव-गांव, गली-गली बनाया माहौल। चेहरे पर मुस्कान और तेज कदम ताल के साथ ये है पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष राजीव यादव, जो इस बार धार सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और भगवा झंडों के साथ अपना काफिला लेकर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। कहीं विजय तिलक तो कहीं फलों से तौलने के नजारे दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच वो अपनी जीत का दावा रख रहे हैं और इस चुनाव को धार की जनता का चुनाव बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज धार। धार की विधानसभा सीट पर चुनावी धार भी बहुत तेज हो चली है और ऐसे में युवा फैक्टर भी इस विधानसभा चुनाव में एक अलग तड़का लगा रहा है। हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, जो कि पहले कमल के फूल के साथ थे, अब माचिस की डिब्बी के साथ जनता के घर घर दस्तक दे रहे हैं। राजीव जी, कितना प्यार, कितना दुलार धार की जनता आपको दे रही है? मैं जहाँ भी गया, जिस गांव में गया, जिस वार्डों में गया, जनता के बीच में सब लोग आत्मसात कर मेरे से मिल रहे हैं। सभी का ये कि कोई हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ जो दोनों दल के कैंडिडेट हैं, केवल 15 साल में उनको तीनों बार उनको टिकट मिला। वो 3 बार लोगों ने देखा होगा, न कभी कोई गाँव में आए, न उनकी समस्या के लिए आए, न उनके मिलने के लिए आए, और उनसे गाँव के लोग मिलने भी गए तो मिले नहीं। तो ये गांव-गांव से बात निकल के आई है और इसका विरोध भी हो रहा है। आप अपने आप को धार का बेटा बता रहे हैं, धार की जनता के पास जब जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस तरह से आप देख रहे हैं कि धार का सबसे चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? इस बार जनता किस मुद्दे के आधार पर वोट करेगी? धार एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है और सांस्कृतिक गरिमा के लिए मैंने बचपन से काम किया है। चाहे वो वाग्देवी की प्रतिमा के लिए मैं मैयर से पैदल चलकर वहाँ की मूर्ति स्थापित किया था, ज्योति को मैंने, और कंटिन्यू उसके आंदोलन में मेरी सहभागिता रही है। दूसरा, युवा फैक्टर बहुत बड़ा है यहाँ पर। पीथमपुर इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन फिर भी यहाँ के युवा बेरोजगार हैं। उन सबको रोजगार कैसे मिले, ये मेरी पहली पहल होगी। और किस तरह से देख रहे हैं, पहले बीजेपी की कमान आपके कंधों पर हुआ करती थी, आप अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत बनाया, संगठन को नीचे तक खड़ा किया, और पार्टी ने अब टिकट से जब बेदखल किया तो खुद निर्दलीय मैदान में है, तो एक योद्धा की तरह महसूस कर रहे हैं खुद को, या कैसे देख रहे हैं आगे आने वाली रणनीति? मेरा जीवन जो रहा है संगठन के प्रति समर्पित रहा है। तन से भाजपा, मन से भाजपा, मर गए तो कफन से भी भाजपा। लेकिन एक व्यवस्था थी जो कोई बदल नहीं पा रहे थे। अब इसके लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। जनता ने नकार दिया, लोगों ने नकार दिया, फिर भी वो अपनी हठधर्मिता से, अपने जीत से वो टिकट लेकर आए। और मेरा विरोध दोनों दलों से, कांग्रेस से भी है। कांग्रेस में ये अपना धंधा चलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब जनता की सेवा कौन करेगा? कोई तो सेवक आना पड़ेगा ना। इनको मैं बेहाल नहीं दे सकता, इसलिए मैंने निर्णय लिया। अच्छा, चुनाव मैदान में 2 महिलाएं हैं, कांग्रेस की तरफ से भी महिला उम्मीदवार प्रभा गौतम है, बीजेपी से नीना वर्मा है, और निर्दलीय के रूप में आप भी मैदान में हैं, और कांग्रेस से भी बगावत करके कुलदीप सिंह बुंदेला है। तो धार की जनता बहुत कंफ्यूज है कि किसको चुने, क्योंकि मत जो है बंटने की डर बार बार बना हुआ है। आपको भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, अंदेशा लगा है? नहीं, जनता सब समझती इन सब में से योग्य कौन है, और योग्यता का पैमाना काम होता है। मैं निरंतर वर्षों से, मैं 9th में था तब से जनता की सेवा करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। संगठन में मैंने काम किया, कांवड़ यात्रा 1-1 लाख लोग महिलाओं की कांवड़ यात्रा के रूप में उनको धार्मिक रूप से जोड़ा, बहनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाया।
सहयोग का संदूक करके एक प्रोग्राम में गरीब परिवार के जो बच्चे रहते थे उनको ठंड में वस्त्र कैसे मिले, इसके लिए मैं हर घर घर जाके दस्तक देता था। तो निरंतर काम करता हुआ इनके बीच में सेवा के माध्यम से मैं जनता के बीच में हूँ, और जो उनकी मदद कर सकता है, उनके काम आ सकता है। कोविड के संकट काल में जो पिंडदान, जिनकी अस्थियाँ भी लोग छोड़ के चले गए थे, उनका भी पिंडदान मैंने जाके किया। हर कोविड सेंटर में जाकर मैंने एक एक जगह घूम कर लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया। तो मेरा तो सेवा धर्म है, और निश्चित तौर पर उस धर्म को प्रत्येक जनता मानेगी। आपकी नामांकन रैली जब निकली तो हज़ारों की तादाद में लोग उसमें थे, पूरा धार हिल गया था, खलबली मची थी कि धार में ये क्या हो रहा है। राजीव यादव जो हैं अचानक से मैदान में कूदे हैं, तो ये पूरी जो तैयारी आपने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए की थी, उसका लाभ अब आपको लग रहा है कि अब जनता के द्वार जब जा रहे हैं तो फ़ायदा मिल रहा है उसका? मैंने कहा कि मैं बचपन से ही इन कामों को करते आया हूँ, तो जितने लोग हैं, जितने वरिष्ठ थे, सब लोगों ने इसको सराहा, वो मेरे साथ आए। गांव-गांव से लोग निकल कर आए, और गांव तो शहर के सारे लोग थे, सारे वरिष्ठ थे, उन सब का आशीर्वाद मेरे साथ है। वो सब लोग मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, धार विधानसभा की जनता और वरिष्ठ लोग लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपके राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, क्या उन्होंने मनाने की आपको कोशिश की थी? आपको कहा था कि राजीव यादव जी इस बार मान जाइए, अगली बार आपकी होगी, ऐसा कुछ हुआ था, या फिर आपने जो है अपना फैसला ले लिया था, उस पर आप अटल रहे? नहीं, ये फैसला जो था मेरा नहीं था, जनता का फैसला था, हमारे वरिष्ठों का फैसला था। ये अवगत हमने सारे वरिष्ठ नेता सबको बताया था कि ये इस प्रकार की चीज़ें धार में हैं, अगर ये नहीं ठीक किया तो संगठन का नुकसान होगा। और फिर भी वो अपनी हठधर्मिता के कारण वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई। मैं सबका सम्मान करता हूँ, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबका मेरा को मार्गदर्शन मिला है, आशीर्वाद मिला है, लेकिन मैं जनता का कैंडिडेट हूँ, इस नाते में उतरा हूँ। अच्छा, माचिस आपका चुनाव चिन्ह है, तो इस माचिस से क्या दिया जलाने वाले हैं? क्योंकि दिवाली है और ये चुनावी दिवाली है इस बार कहा जा रहा है। अंधकार को मिटाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे, माचिस को आगे लाएंगे। ये तो हर घर में कहीं ना कहीं कोई समस्या है, हर परिवार में कोई ना कोई समस्या है। उस समस्या को मैं समाधान कैसे कर सकता हूँ, उनमें सेवा कैसे बन सकता हूँ, उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये मेरा मोटो है। बहुत सुंदर बात कही। यहाँ पर दिवाली का मौका है तो दिए भी जलाएंगे, अंधकार भी मिटाएंगे। जनता यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। राजीव यादव जी दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है, और जो जनता का प्यार दुलार उन्हें मिल रहा है वो ज़रूर उनकी माचिस के राह पार कराएगा, और धार में चुनावी धार आने वाले दिनों में और तेज़ होगी। और जनता जनार्दन क्या फैसला 17 नवंबर की तारीख को ईवीएम मशीनों में कैद करेगी, वो 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ निकल कर बाहर आएगा। फिलहाल धार से मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़।